माशाल्लाह। अरे सच कहिए बड़े घर में अली है कि नहीं, हर जंग का हीरो है, खैबर हो या खंदक, हर फतह के मंजर में अली है कि नहीं। अरे जो तीन खलीफा हैं, अरे जो तीन खलीफा हैं, अली मौला से पहले उन तीनों का मौला अली है कि नहीं। और खुद आका ने फरमाया ये जिस्म है मेरा, उस नूर के पैकर में अली है कि नहीं। उस्मान के मरबंदी की परवाज में देखो, शहबाज कलंदर में अली है कि नहीं। आखिरी नुक्ता दे रहा हूँ कि उस्मान के मरबंदी की परवाज में देखो, शहबाज कलंदर में अली है कि नहीं। अरे मत देख कि तेरे घर में सोना है न चांदी, हाँ अरे मत देख कि तेरे घर में सोना है न चांदी, अरे ये देख कि तेरे घर में अली है कि नहीं। अरे ये देख कि तेरे घर में अली है कि नहीं। इस्लाम की सदाकत खुतबों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना ज़ोर बयां हमारा। इन्हीं अल्फाज के साथ दावत एक खिताब दे रहा हूँ पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, आलिम बाअमल, सूफ़ी बासफ़ा, दरवेश अहले सुन्नत, मेरे मसलक का अजीम नाम, अजीम मजहबी सकालर हज़रत अल्लामा मौलाना पीरज़ादा मोहम्मद सुलेमान कमर कादरी साहब आपसे मुल्तमिस हूँ अदीबाना खतीबाना मुहक्किकाना अंदाज से हमारे कुल्ब अज़ान को मुनव्वर फरमाएंगे। खूबसूरत इस्तक़बाल को इलब खामोश न रहे। नारे तकबीर बाबाद बुलंद बोलवी, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आमदे मुस्तफ़ा, चेहराए बत्तुहा, मक्की की आमद, मदनी की आमद, आमदे मुस्तफ़ा। इधर से ही आगे चले जाएं, डिस्टरबेंस होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना हबीबिना व तबीबिना व मुईनिना व मुगीसिना व मअवाना व मलजाना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदीयीन व औलियाई उम्मतिही व उलमाई मिल्लतिही व साइरि उम्मतिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामल क़िबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन।
ये अगर महसूस ना फरमाएं तो थोड़ा सा बच्चों को साइड पे कर दें और आप लोग ज़रा आगे आ जाएं तो बेहतर होगा। आप तशरीफ लीजिए, ये बच्चों को ज़रा साइड पे कर दें। सोहने की आमद, मदनी की आमद, नाराए रिसालत। निहायत ही वाजिबुल एहतराम मुहतरम मुकर्रम सामीन हजरात, मेरे लिए ये भी सआदत की बात है कि मिनहाजुल कुरान उलमा कौंसल सिलामाली का पूरा गुलदस्ता यहाँ जलवागर है। दीगर मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी और मोहतरम मुकर्रम सामईन हजरात, मैं इंतहाई मुख्तसर वक्त के अंदर चंद बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाह, खबरदार जान लीजिए कि अल्लाह का जिक्र ही तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों के इत्मीनान का जरिया और सबब है। अल-जामे सगीर में हज़रत मुजाहिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है और अद्दुर्रुल मंसूर में इमाम सयूती ने ये हदीस नकल की है कि आकाए नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़िक्रुल अंबियाए इबादतुन व ज़िक्रुस सालिहीना कफ़ारतुन, कि अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम का जो जिक्र है ये इबादत है और औलियाए कराम और सुलहाए उम्मत का जिक्र जो है ये इंसान के गुनाहों का कफ़ारा होता है। क्योंकि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र पाक की मजलिस में हाजिर हैं, तो मेरा मौजू इस हदीस पाक का सिर्फ पहला हिस्सा है, ज़िक्रुल अंबियाए इबादत। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि अंबिया जितने भी इस दुनिया में मबऊस हुए सब का जिक्र जो है ये इबादत है। अब अगर हम कुरान मजीद फुरकान हमीद को देखें तो सूरह फातिहा में ही रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं। गोया इबादत के लायक सिर्फ ज़ाते रब्बे ज़ुल जलाल है। कोई काम आप इबादत की नीयत से करें वो सिर्फ उस मालिक और परवरदिगार की ज़ात के लायक है, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं हो सकती। मगर मेरे नबी ने फरमाया कि अंबिया का जिक्र भी इबादत है। तो जाहिर है
मेरे रब का फरमान भी हक है और मेरे आका का फरमान भी हक है। अब कुरान और इस हदीस में तत्बीक कैसे होगी? उलमाए किराम और मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि चूंकि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम का जिक्र जो है ये जिक्र खुदा का खैर नहीं, इसलिए जिक्र अंबिया भी इबादत। बात समझ आ रही है? क्योंकि अंबिया का जिक्र जो है ये जिक्र खुदा का खैर नहीं, इसलिए जिक्र अंबिया भी इबादत। अब देखिए कि जैसे ज़ात मुस्तफ़ा को जुमला अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम की ज़वाते मुक़द्दसात पर फजीलत है, मेरे आका जैसा कोई नहीं। जैसे ज़ात मुस्तफ़ा जुमला ज़वात अंबिया पर फाइक है, ऐसे ही जब हर नबी का जिक्र इबादत हो तो जिक्र मुस्तफा भी चूंकि जुमला अंबिया के जिक्र पर फाइक है, अब हर नबी का जिक्र जब इबादत है तो अंदाजा लगाइए मुस्तफा के जिक्र का क्या आलम होगा। 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन का जिक्र जब इबादत है तो जिक्र मुस्तफा का आलम क्या होगा। और फिर देखिए, मैं आसान मिसाल करता हूं। हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको तौफीक अता फरमाए। नमाज पढ़ते हैं, नमाज इबादत है, तो नमाज के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी होती हैं। वुजू करना जरूरी है, पाकीज़ा लिबास पहनना जरूरी है, साफ जगह का होना जरूरी है। तो जैसे नमाज इबादत है, वुजू करना भी इबादत। नमाज के लिए जितना एहतिमाम किया जाता है, सारा एहतिमाम भी इबादत है ना। इसी तरह जब जिक्र अंबिया इबादत है और फिर जिक्र मुस्तफा इबादत है, तो हुजूर के जिक्र की महफिल के लिए इंतजाम करना भी इबादत, हुजूर का जिक्र करना भी इबादत, हुजूर का जिक्र सुनना भी इबादत, हुजूर के जिक्र पाक में खुलूस के साथ बैठना भी इबादत। इसलिए कि रब्बे जुल जलाल ने फरमाया वरफ़अना लका जिक्रक, हबीब हमने आपकी खातिर, लका आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद किया। भाई मेरा रब अगर यूं फरमाता वरफ़अना जिक्रक कि हबीब बेटा मैं ये लेने नहीं है, आप सारे बैठ जाएं, अब छोड़ेंगे उठना बैठना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र की मजलिस है, तो हर चीज से पहले हमें मजलिस के आदाब का लिहाज रखना चाहिए। ये जहन में लेके बैठना चाहिए कि हम किस लिए आए हैं। मैं तो मस्जिद में बैठा हूं, मैं आपके लिए नहीं आया, न किसी बानियाने महफिल में से किसी के लिए आया, मैं तो हुजूर के लिए आया हूं, जो कि हुजूर की मजलिस है, हुजूर के जिक्र की महफिल है। तो कोई ये गुमान भी करके ना बैठे कि कोई मेरे लिए आया है, ना ना, आप सब भी हुजूर के लिए आए। ना मैं किसी के लिए आया हूं, ना आप किसी और के लिए आए हैं। मैं हुजूर का मांगत हूं, जिक्र करने आया हूं, आप हुजूर का जिक्र सुनने आए। तो जरा ये बात जहन में रखिए और फिर आगे चलते हैं। अगर रब्बे जुल जलाल इतना फरमा देता वरफ़अना जिक्रक कि हबीब हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया, तो बात तो फिर भी समझ आ जाती कि हुजूर के जिक्र की बात है। मगर रब्बे जुल जलाल ने फरमाया वरफ़अना लका जिक्रक, हबीब आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद किया है। क्यों?
हमारे यहाँ ये रिवाज है कि बेटा मेरे जैसा निखट्टू क्यों ना हो, नालायक क्यों ना हो, उसका भी एहतराम किया जाता है, उसे भी इज्जत दी जाती है। वजह कि चलें ये अच्छा ना सही, इसके बाप दादा तो अच्छे लोग थे, वो तो नेक लोग थे, तो ये मेरी अपनी इज्जत तो नहीं ना, मेरी अपनी कमाई तो नहीं ना, सच्ची बात है। ये तो बुजुर्गों की कमाई है, उनकी दी हुई इज्जत है। अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मेरी अपनी इज्जत तो नहीं है, मेरी कमाई तो नहीं है, ये तो बुजुर्गों की वजह से इज्जत है। और हमारे यहां दुनिया में रस्म भी यही चली हुई है कि बेटे की इज्जत बाप की वजह से, दादा की वजह से, ये गांव का चौधरी है, ये नंबरदार है, ये फलां है, ये फलां है। तो हमने जो एहतराम और इज्जत का क्राइटेरिया बनाया हुआ है वो हमारा अपना नहीं, किसी और का है, वो किसी और का। मेरा गला काफी मुतासिर है, लेकिन अगर आपकी समातें मेरे साथ नहीं तो इंशाअल्लाह जितनी देर साथ दिया मैं नहीं पानी की जरूरत। तो मैं अर्ज कर रहा था कि दुनिया में बेटे की इज्जत बाप की वजह से, दादा की वजह से, उस्ताद की वजह से, कायद की वजह से, उसकी अपनी इज्जत तो नहीं ना। मगर एक जात मुस्तफा है जिसके लिए मेरा रब फरमाता है वरफाना लका से करा, हबीब हमने आपको अजमतें बख्शी, शानें बख्शी, आपको उरूज और कमाल बख्शा, आपके जिक्र को बुलंद किया, मगर किसी की वजह से नहीं, इस वजह से नहीं कि आप आदम सफीउल्लाह की औलाद से हैं, इसलिए भी आपका जिक्र बुलंद नहीं किया कि आप दुआए खलील हैं, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की ज़ुर्रियत से हैं, इसलिए भी जिक्र बुलंद नहीं किया कि आप हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की औलाद से हैं। हबीब इसलिए भी जिक्र बुलंद नहीं किया कि आप बनु हाशिम से हैं, इसलिए भी जिक्र बुलंद नहीं किया कि आप हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं और वो बनु हाशिम में साहिब सरवत और अजीम आदमी थे। नहीं, इसलिए भी आपका जिक्र बुलंद नहीं किया कि आप हजरत अब्दुल्लाह के सुल्ब मुबारक से पैदा हुए, उनके बेटे हैं। ना ना, बरफाना लका जिक्र, हमने आपका जिक्र आपकी वजह से बुलंद किया। हाँ, यहां कानून उल्टा है। हबीब हकीकत ये है कि हमने आदम को कोई इज्जत बख्शी तो तेरी वजह से, हमने इब्राहिम को कोई इज्जत बख्शी तो तेरी वजह से, हमने इस्माइल को इज्जतों से नवाजा तो तेरी वजह से, हमने बनु हाशिम को मुंतखब किया तो तेरे लिए, हमने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को सोसाइटी में इज्जत दी तो तेरी वजह से, हमने फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सारे बेटों में से हजरत अब्दुल्लाह को ये शान और एजाज बख्शा तो तेरी वजह से। इसलिए हबीब तेरी अज़मत और शान किसी वजह से नहीं, कायनात की शान और अज़मतें तेरी वजह से। वरफ़अना लका ज़िक्र, मैं इसकी सिर्फ एक आया करीमा की सिर्फ एक तफसीर अर्ज करके हदीस पाक से आगे चलना चाहता हूं। उलमा ने इस आया करीमा की बहुत सारी तफसीर बयान फरमाई है।
मगर जो सबसे आला तफसीर है, बस वो मैं अर्ज करके आगे चलना चाहता हूं। एक दिन जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मेरे आका की खिदमत आलिया में हाजिर होते हैं, तो वैसे ही अजराहे तलत्तुफ मेरे आका पूछ लेते हैं, जिब्रील मेरे रब का जो फरमान है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ये मेरे रब ने मुझे कितनी अजमतें अता की हैं और मेरे जिक्र को कितना बुलंद किया है। हालांकि मेरे आका जानते थे मगर जिब्रील को बताना चाहते थे और सहाबा को और उम्मत को पैगाम देना चाहते थे। तो जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, गोया रब्बे जुल जलाल फरमाता है, ऐ जअलतुका ज़िक्रम मिन ज़िक्री फमन ज़करक ज़करनी। फरमाया हबीब, गोया तेरे जिक्र को मैंने अपना जिक्र बना लिया है। तेरे जिक्र की शान और अज़मत ये है कि ऐसा नहीं कि तेरा जिक्र और है मेरा जिक्र और ना, तेरे जिक्र को हमने अपना जिक्र बना लिया है। अब हदीस के अगले अल्फाज पे गौर कीजिए, फरमाया फमन ज़करक ज़करनी, जिसने तेरा जिक्र किया उसने मेरा जिक्र किया। मेरे रब ने यह नहीं फरमाया फमन ज़करनी ज़करक, कि हबीब जिसने मेरा जिक्र किया उसने तेरा जिक्र किया, ना ना, फरमाया जिसने तेरा जिक्र किया उसने मेरा जिक्र किया। क्यों? उसकी वजह यह है कि फरमाया हबीब ये तौहीद के दावेदार बड़े होंगे, अल्लाह अल्लाह करने वाले बड़े होंगे, तो ये तेरी उम्मत को दाव ही ना लगाए फिरे मौलवी कि बस अल्लाह अल्लाह करने से ही सब कुछ हो जाता। नहीं, अल्लाह अल्लाह करने से सब कुछ नहीं होता, मोहम्मद मोहम्मद करने से सब कुछ होता। फमन ज़करक, जिसने तेरा जिक्र किया उसने मेरा जिक्र किया। हबीब मेरा जिक्र सिर्फ मेरा जिक्र है, मेरा जिक्र सिर्फ मेरा जिक्र है, मगर तेरा जिक्र तेरा भी जिक्र है और मेरा भी जिक्र है। इसलिए अगर किसी ने कहा सारी रात अल्लाह अल्लाह कोई करता रहे तो उसे मैं सिंगल क्रेडिट दूंगा, एक इबादत का अजर और सवाब दूंगा कि वो सिर्फ मेरा जिक्र करता रहा, मगर कोई सारी रात मोहम्मद मोहम्मद करता रहे तो चूंकि हबीब तेरा जिक्र सिर्फ तेरा जिक्र नहीं मेरा भी जिक्र है, तो हबीब मैं उसे फिर सिंगल नहीं डुअल क्रेडिट दूंगा, दोहरा अजर दूंगा। भाई अल्लाह अल्लाह करने से सिंगल क्रेडिट मिलता है, मगर मोहम्मद मोहम्मद करने से दोहरा अजर मिलता है। तो हम वो दोहरा सौदा क्यों ना करें कि नाम मुस्तफा का लें, रब भी राजी रहे, मेरे आका भी राजी रहे। और एक बात और अर्ज करना चाहता हूं बड़ी लतीफ सी, रब का जितना भी जिक्र है वो ला महदूद नहीं, लिमिटेड है, महदूद है, मुतअय्यन है। मसलन देखिए नमाज है, ये लिमिटेड है, मुतअय्यन इबादत है, यानी आप फजर की नमाज जोहर में अदा नहीं कर सकते, जोहर की असर में अदा, असर की मगरिब में अदा, मगरिब की इशा में अदा, कज़ा होगी ना। फिर देखिए रोजे, अब गर्मियों से जरा पीछे हट रहे हैं, मगर जब गर्मियों में रोजे थे तो कभी मुफ्ती साहब से यह सवाल किया कि हजरत जी रोजे बड़े गर्मियों में हैं
तो आप मेहरबानी फरमाएं हम ये रोज़ा गर्मियों की बजाय सर्दियों में दिसंबर, नवंबर और जनवरी में ना रख लें। मुफ्ती साहब कहेंगे जनाब वो फिर अदा नहीं होंगे, कज़ा होगा। बात समझ रहे हैं? अच्छा जी, मुफ्ती साहब रमजान में ही रख लेते हैं, मगर इतनी तो मुझे रियायत मिल जाए कि दिन को गर्मी ज्यादा होती है, रात जरा ठंडी हो जाती है, तो दिन की बजाय रात को रख लें। तो कहेगा नहीं, रखना भी तुरुए फजर से गुरूब आफताब तक है, रात को नहीं रख सकते, दिन को रखेंगे, रोजा रात को होता ही नहीं। अच्छा जी, हज पे आप लोग जाते हैं, हज करते हैं तो बड़ा रश होता है जी, कोई 30, 40, 50 लाख के करीब लोग वहां हाजिर होते हैं हज बैतुल्लाह के लिए। तो आप किसी मुफ्ती साहब से, बड़े मुफ्ती साहब से फतवा लें जाकर के हजरत रश बड़ा होता है, तो जरा ये जिल हज छोड़ के मैं मुहर्रम में ना जाके हज कर लूं। तो वो कहेगा नहीं भाई, आप तो मुहर्रम की बात करते हैं, ये जो अय्याम हज हैं इनसे हटकर भी जिल हज में हज करना चाहा तो नहीं होगा। ये भी लिमिटेड है, मुतय्यन है, यानी रब की जितनी इबादत है अगर वक्त के अंदर करेंगे तो अदा, वक्त के बाद करेंगे तो कज़ा। पर मैं हबीब, मैं जरा और सोच का आदमी हूं, हबीब मेरा जो जिक्र है ना, ये कभी अदा होता है, कभी कज़ा होता है। मेरा जो जिक्र है ये कभी अदा होता है, कभी कज़ा होता है, मगर हबीब तू महबूब जो है, तेरा जिक्र हम कभी नहीं कज़ा होने देंगे। कोई तुझ पे दुरूद फजर के वक्त पढ़े फिर भी अदा, जोहर के वक्त पढ़े फिर भी अदा, असर के वक्त पढ़े फिर भी अदा, रात को पढ़े फिर भी अदा, दिन को पढ़े फिर भी अदा, घर में पढ़े फिर भी अदा, मस्जिद में पढ़े फिर भी अदा। सोना, हमने आपके जिक्र को वो कमाल बख्शा है कि आपका उम्मती जिस हाल में आपका जिक्र करे हम उसे अजर से महरूम नहीं रखते। आपका जिक्र हमेशा अदा हो। अब तो दरूद पढ़ने से झिझक नहीं ना आनी चाहिए। माजरत के साथ जरा तलख जुमला है, हमें जिन कामों से शर्म करनी चाहिए उनसे हमें शर्म नहीं आती, और जिन कामों से हमें शर्म नहीं आनी चाहिए उनसे हमें शर्म आती है। कि ये दरूद पढ़ना तो नात खान का काम है, खतीब का काम है, इमाम का काम है। भाई हम तो बड़े चौधरी हुए, नंबरदार हुए, किसी मजलिस में बैठे, हमने भी मौलवी के साथ पढ़ लिया तो इंसल्ट हो जाएगी। तौबा तौबा, तूने नबी का कलमा नहीं पढ़ा, और अगर वो रब होकर उसका जिक्र करता है तो तेरे जैसा बदबख्त कौन होगा कि तू फतवे लगाए फिरे कि ये दरूद पढ़ो ये ना पढ़ो। अच्छा पढ़ मर तो सही जो भी तुझे आता। हम इस बात में नहीं पढ़ते कि कौन सा पढ़ना चाहिए कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए, हम तो सारे पढ़ते हैं, और जो तू पढ़ सकता है वो तो पढ़ मर। मगर असल बात यह है कि अंदर गंद है, विरासत है। इसलिए फरमाया वरफाना लका जिक्र, हमने आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद किया है। और रब्बे काबा की कसम, कुरान उठा के तो देखिए, अलहम से लेकर वन्नास तक ये सारी मेरे आका की तारीफ ही तो है, हुजूर की बारगाह के आदाब ही तो है, हुजूर की शानें ही तो बयान। जलाल फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूलू राइना वकूलू उन्जुरना। अब रब्बे सुल जलाल सहाबा को आदाब बारगाहे मुस्तफा सिखाने लगा।
फरमाता ला तकुलू, ए अबू बकर, ए उमर, ए उस्मान, ए अली और ए जमात सहाबा, ला तकुलू रायना, ये रायना के लफ्ज से मेरे हबीब को ना पुकारा करो, इससे मेरे हबीब की बेअदबी का शैबा पैदा होता है। अच्छा जरा सोचिए कि सरकार सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु, या सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, या सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, या सैयदना मौला अली हैदर कर्रार, जिससे मौलवियों को ज्यादा बीमारी पड़ती है, जैसे जैसे बूढ़े होते हैं वैसे वैसे बदबख्त होते चले जाते हैं अली के नाम। जैसे जैसे बूढ़े होते चले जाते हैं वैसे वैसे वो बदबख्त, वो अकल ही जाती रहती है। अब सच्ची बात है यार, उससे बड़ा बदबख्त कौन है जो कहे नहीं यहां अहले बैत का नाम ना लो, अली की कोई खुसूसियत नहीं, बाकी सहाबा जैसे हैं। और भाई हर एक के अलग अलग मकामात हैं, हर एक की अलग अलग अजमतें हैं। बदबख्त बाकी सहाबा की अजमतें मानता है, अली पे तेरे दिल पे ताला लग जाता है आके। और पंजाबी कहते ने उजाद दी कोट किरली ते छतीरा नाल जफे। अगर मौला अली की शान में कोई उनका आशिक किताब लिख दे तो भागे उसकी तरदीद में। बहरहाल ये मेरा मौजूद नहीं, अल्लाह बचाए इन मौलवियों से। अब ये मौलवी ईमान बचाने वाले नहीं रहे, ईमान खराब करने वाले हो गए। तुम अर्ज कर रहा था, फरमाया ऐसे हाबा तुम ना कहो ला तकुलू रायना, तुमने इस लफ्ज से नहीं पुकारना। भाई सहाबा की जमात में से किसी के बारे में ये सोचा जा सकता है कि वो कोई हल्का सा लफ्ज मुस्तफा की बारगाह में मेरे आका के लिए बोल दे? नहीं ना। चाहिए तो ये था कि रब्बे सुल जलाल कुफार और मुशरिकीन को मना करता, कहे काफिर हो ए मुशरिक हो, तुम मेरे हबीब को यूं ना पुकारा करो। मगर मना सहाबा को किया, क्यों? वो पंजाबी में एक जुमला अर्ज कर दूं, जिसने कुछ खटिया वटिया ही कोई ना होवे ओदा वनीवना की होंदा है, जिसने कोई कमाई ना की हो